स्टूडेंट्स, हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए सेकंड सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री है छात्रों, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास। देखिए, वेदों की संख्या है, कितना है? 3, 4, 5, 6। कितना है? 4। वेदों की संख्या कितना है? 4। 4 है छात्रों। निम्न में कौन सा वेद आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है? कौन सा वेद? जो 4 वेद है वही ये वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। अब निम्न में कौन सा वेद आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है? रचना है ऋग्वेद में। वैदिक कालीन 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है छात्रों। प्राचीन भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? मूल किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंध है? पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबंध है? संबद्ध है किस वेद से? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। अथर्ववेद से छात्रों। गद्य व पद दोनों में किस वेद का संकलन है? गद्य या पद दोनों में किस वेद से संकलन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद से संकलन है। वेद के संकलनकर्ता थे। वेद के संकलनकर्ता थे वेद व्यास जी। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है कितना? 1028। 1028। संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? किस भाग से? विनय पिटक से। धार्मिक सिद्धांतों का विवेचना किस पिटक में है? धार्मिक सिद्धांतों का विवेचना किस पिटक में है? किस पिटक? सुंत पिटक में है। निम्न में से किस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है? संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है अभिधम्म पिटक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? जातक में। मिलिंद पन्हों किसकी रचना है? पन्हों किसकी रचना है? नागसेन। हिंदू यवन शासक मिनेकर के विषय में सूचना किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? मिलिंदी पंच से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है छात्रों। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनका चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है? प्रस्तुत किया गया ललित बिस्तर। आगम सिद्धांत किस साहित्य में कहा जाता है? किस सिद्धांत में कहा जाता है? जैन साहित्य में। जैन साहित्य में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में मिलता है। कल्प सूत्र की रचना किसकी? भद्रबाहु की। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? आचरांग सूत्र में। आचरांग सूत्र में।
अर्थात अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? किसने अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? किसने? कौटिल्य ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए कौन सा ग्रंथ प्रमुख स्रोत है? स्रोत है अर्थशास्त्र। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट